राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजन, कार्तिक मास की सवेरे का दृश्य कितना मनोहर होता है। ब्रजभूमि की पवन में गायों की घंटियों की मीठी धुन, यमुना के जल पर पड़ता स्वर्णिम सूरज का नर्तन और वृंदावन के वनों में बहती सुगंधित हवा, सब कुछ मानो स्वयं श्री हरि की उपस्थिति का संकेत दे रहे हों। आज वही पावन दिन है, गोपाष्टमी। उस दिन गोकुल में उत्सव सा वातावरण था। यशोदा मैया आंगन में खड़ी थी और नन्हे कान्हा उनके पास आकर बोले, मैया, आज मुझे भी गौमाता को वन में चराने जाना है। यशोदा के हृदय में मातृत्व का सागर था। लल्ला को देखकर चिंता भी हुई। ये छोटे से पांव, ये कोमल शरीर, भला कैसे वो वन के कंकड़ कांटों को सह पाएगा। तभी नंद बाबा ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, यशोदा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो समस्त सृष्टि का पालनहार है। आज से हमारी गायें अपने असली नाथ के संरक्षण में जाएगी। उसी समय एक चांदनी जैसी गोरी, शांत और स्नेहमय गाय कान्हा के पास आई और अपने मुंह से उन्हें स्पर्श करने लगी। उसकी आंखों में प्रेम की गहराई थी, मानो कह रही हो, हे गोपाल, आज से हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी छाया में रहेंगी। कान्हा ने उसके मस्तक को सहलाया और बोले, जो जीव तुम्हारी सेवा कर ले, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। तुम्हारी सेवा ही मेरा धर्म है। और उस क्षण धरती पर मधुर हरियाली खिल उठी। गोकुल की हवा में शांति और करुणा का स्पर्श फैल गया। ग्वाल बाल तैयार हुए, बलराम आगे, कान्हा हाथ में बंसी लिए और गायें उनके पीछे पीछे। मानो स्वयं चंद्रमा की किरणों ने भूमि पर उतरकर चलना प्रारंभ किया हो। आज से कृष्ण बने गोपाल, गोविंद, गोधन पालक। ब्रज की गलियों में, सखियों की चौखटों पर और पेड़ों के पत्तों पर तक यह चर्चा थी, आज हमारा कान्हा पहली बार गौमाता को चराने जा रहा है। गौमाता का महात्म्य श्री कृष्ण की दृष्टि में कान्हा कहते थे, गौ का दूध अमृत के समान है। गौ की धूल भी पापों का हरण कर लेती है। गौ का स्पर्श जीवन के दोषों को मिटा देता है। उन्होंने कभी गाय के आगे छड़ी नहीं उठाई। केवल मुरली की मधुर धुन से हर गाय अपने नाम से पुकारे जाने पर दौड़कर उनके पास पहुंच जाती थी। यह प्रेम का संगीत था, बंधन का नहीं। सुबह गौचर, शाम गौशाला। सुबह कान्हा गायों को प्रणाम करते, शाम गायों के खुरों से उड़कर कान्हा के मुख पर धूल लग जाती और वह धूल अमृत से भी बढ़कर शोभा देती। सखियां कहती, अरे देखो सखी, गायों की धूल से रंगे मोहन जैसे सवेरे की सूरज की छटा। उनकी चाल में माधुर्य, आंखों में प्रेम, होठों पर बंसी और हृदय में सभी जीवों के लिए आदर। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने पहली बार गौसेवा का व्रत प्रारंभ किया था। यही दिन धन, सुख, संतुष्टि, दया और सौभाग्य का उदय माना गया। इस दिन का सरल पूजन विधि, सुबह स्नान के बाद गाय को स्नान कराएं, उसके सींगों पर हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्प की माला पहनाएं, घास, गुड़, रोटी, हरा चारा अर्पित करें, 3 परिक्रमा करें, गौमाता की जय बोले। जिस घर में गाय को पहला निवाला दिया जाता है, वहां अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। तो प्रेमियों, आज हम सब प्रेम और भक्ति से कहें, गौ माता की जय, गोविंद गोपाल की जय, श्याम सुंदर की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।